नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लातेहार में नक्सलियों ने सीएमपीडीआई को बनाया निशाना। कोयला सर्वे कर रही कंपनी की 8 गाड़ियां जलाई। 1 घंटे तक मचाया उत्पात। चंदवा थाना क्षेत्र के तूरी सोत गांव में 8 से 10 हथियारबंद नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। झारखंड का मौसम बिगड़ा। रांची में तेज आंधी पानी शुरू। रविवार की शाम रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। मैया सम्मान योजना पर शुरू हुई कार्रवाई। महिलाओं को 2 दिनों के भीतर पैसे लौटाने का नोटिस जारी। सरायकेला प्रखंड में 6 अपात्र लाभुक की हुई पहचान। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया। किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की चल रही है प्लानिंग। दामोदर नदी में नहाने के दौरान 2 भाई समेत 3 बच्चे डूबे। 1 लापता। बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धौड़ा निवासी भोला निषाद के 2 पुत्र गोलू और श्याम आयुष कुमार के साथ दामोदर में नहाने के दौरान डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को एक मछुआरे ने बचा लिया। आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। हर जिले में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। UIDAI ने झारखंड के हर जिले में आधार सेवा केंद्र खोलने का फैसला लिया है। झारखंड की बच्ची से गुजरात में हैवानियत। हत्या मामले में पलामू के दोषी विजय पासवान को मिली फांसी की सजा। 100 दिन में गुजरात में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई। पीड़िता पलामू के पांकी की रहने वाली। MES का सिविल इंजीनियर 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के सिविल असिस्टेंट इंजीनियर कौशलेश कुमार को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार। रामबन में 3 जवानों की दर्दनाक मौत। हाईवे पर निकलने को लेकर अलर्ट जारी हुआ था। जमशेदपुर में चलती कार में आग। जिंदा जला युवक। आगे की सीट में रखे गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। गाड़ी के नंबर से हुई शव की पहचान। कदमा से मरीन ड्राइव जाने वाले रास्ते पर चलती कार में रविवार सुबह आग लग गई। जमशेदपुर MGM हॉस्पिटल की छत गिरी। 3 मरीजों की मौत। मरने वालों में गदला निवासी लुकास साइमन मरांडी, साक्षी के डेविड जॉनसन और सरायकेला के श्रीचंद तांती के नाम शामिल। MGM अस्पताल हादसा। इरफान अंसारी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। BAP विधायक घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। विधानसभा में लगाए सवाल। वापस लेने के लिए मांगे थे 10 करोड़। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है। साहिबगंज में चलती ट्रेन में बच्चे का हुआ जन्म। बरौनी एक्सप्रेस से हावड़ा से आ रहा था परिवार। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। करमटोला और मिर्जा चौकी स्टेशन के बीच बरौनी पैसेंजर ट्रेन में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने पर CRPF जवान मुनीर अहमद हुए बर्खास्त। 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी शादी। लव जिहाद पर भड़के चंपई सोरेन। राज्य सरकार की नीयत पर उठाए गंभीर सवाल। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर कहा। रांची के कई पुलिस निरीक्षकों का तबादला। कांके थाना प्रभारी हटाए गए। इसमें सुशील कुमार, प्रकाश रजक और रणविजय शर्मा के नाम शामिल। सरोज महतो सहित 4 युवक रांची से बरामद। अपहरण की नहीं हुई घटना। मुनिडीह OP के आमडीह निवासी सरोज कुमार महतो व अन्य 3 को धनबाद पुलिस ने रांची से शनिवार को बरामद कर लिया। गिरिडीह में प्रेमी को खोजते सोना पहाड़ी पहुंची केरल की महिला अपने प्रेमी के घर में ही रह रही और प्रेमी के आने का इंतजार कर रही है। प्रेमी घर से फरार है। हरा हो गया है रांची रिम्स की टंकी का पानी। पानी से आ रहा बदबू। गुणवत्ता पर उठे सवाल। प्रबंधन बोला सफाई की जिम्मेदारी PHD विभाग की। अनुराग गुप्ता के DGP बने रहने पर संशय बरकरार। केंद्र ने झारखंड को फिर लिखी चिट्ठी। कहा नियुक्ति नियमावली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। प्रदेश में आज भी होगी बारिश। ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका। 20 जिलों में येलो अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा,
सरायकेला खरसावां के अलावा संथाल परगना में आज बारिश की चेतावनी। कीजिए चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, यात्रा में मिलिट्री बैंड बजा, पारंपरिक नृत्य हुआ, 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। हजारीबाग में स्कॉर्पियो ने 2 मजदूरों को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ा। चरही थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव के पास शनिवार को हुई घटना, मरने वालों में बोकारो के दिलचंद और राजेश के नाम शामिल। रांची में कारोबारी के शरीर पर डाला खुजली पाउडर, सहजानंद चौक पर 3 लाख रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार, कोढ़ा गैंग का हाथ होने की आशंका। हजारीबाग और डाल्टनगंज में 620 फ्लैट और 76 प्लॉट बेचेगा आवास बोर्ड, 18 जुलाई को होगी लॉटरी। 1-2 BHK फ्लैट और कमजोर आय वर्ग के लिए 220 वर्ग फीट के मकान का भी होगा आवंटन। पानी की किल्लत, मांगी बोरिंग की अनुमति, रांची नगर निगम के जनता दरबार में लोगों ने सुनाई पीड़ा, समाधान नहीं सिर्फ आश्वासन मिला। गोड्डा में अवैध हथियार के साथ युवक धराया, 20 वर्षीय आरोपी के पास से देसी कट्टा, कारतूस और अपाची बाइक जब्त। धमड़ी निवासी अक्षय कुमार मंडल उर्फ अक्षय कुमार है आरोपी। पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, हजारीबाग के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मृतका की पहचान बरकट्टा थाना क्षेत्र के बंडा सिंघा गांव की चीना देवी के रूप में हुई पहचान। धनबाद में आपस में टकराए 4 वाहन, टैंकर का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, टैंकर चालक समेत 2 घायल। गोविंदपुर क्षेत्र में NH-19 GT रोड में रविवार को हुआ हादसा। रेलवे इंजीनियर की ड्यूटी के दौरान मौत, 15 घंटे से लगातार कर रहे थे काम, बेटे ने कहा सीनियर अधिकारियों का रहता था दबाव। जसीडीह रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार की ड्यूटी के दौरान हो गई मौत। धनबाद में 2 पक्षों के बीच तलवारबाजी, कतरास के पतरा कुल्ही में 7 लोग घायल, एक वृद्ध की हालत गंभीर। कतरास पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जोर शोर से उठेगा जातिगत जनगणना का मुद्दा। गर्मी में जल संकट से जूझ रहे राजधानी के इलाके, जलापूर्ति ठप, पाइपलाइन भी है अधूरी। हेहल, इटकी रोड और बजरा जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत। रांची सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों पर एक्शन के लिए तैयार ACB, विभाग से की गई है शिकायत। लातेहार में सड़क हादसा, एक की मौत, टेम्पू और पिकअप की आपस में टक्कर, 4 सवारी हुए घायल। तरवाडीह पंचायत के कोने गांव के खुटगड़ी टोला के पास हुई घटना। धनबाद के जावेद पठान वीर हनुमान में निभाएंगे राक्षस का किरदार, धनबाद के झरिया निवासी और टेलीविजन के चर्चित अभिनेता हैं जावेद पठान। झारखंड का सबसे लंबा पुल पर्यटकों को कर रहा आकर्षित, इसकी खूबसूरती देख आप हो जाएंगे मोहित। यह पुल दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर बना है। खुशखबरी, देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन पर बनेगा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, हर कोई उठा सकेगा लाभ। चार्जिंग प्वाइंट लगाने की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी है।